हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एपी कहते किसे हैं। तो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये ऐसी सीरीज़ होती है बेटा जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले एपी की, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है ना। ये एक एपी है बेटा। अब किस तरह से पता लगा ये एपी है? सबसे पहली चीज़ तो देखिए यहाँ पे इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 2, इन दोनों का भी डिफरेंस जो है वो 2 है। आप बोलेंगे सर अगर मैं 2 में से 4 माइनस करूँ तो -2 आना चाहिए। नहीं बेटा, जो कॉमन डिफरेंस हम लेते हैं ना वो लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये सीरीज़ होती हैं। तो इनमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। आप स्पेलिंग पे मत जाओ बेटा, बस समझने की कोशिश करना कि इनमें कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसी सीरीज़ को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब इसके अलावा कुछ समझने वाली चीज़ें उसको ध्यान से देखेंगे। तो देखो बेटा, अब कोई भी एपी है, जैसे हम ले लें यहाँ पे 3, 7, 11, 15, ठीक है। तो ये एक एपी है हमारे पास। तुम्हें पहले तो पूछ लिया कि ये एपी है या नहीं, तो कैसे पता करोगे? तो आप डी निकालोगे यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालोगे। उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 3 करोगे कितना आएगा बेटा, 4। ऐसे ही हम दूसरे का भी निकाल के देख लेंगे यहाँ से भी। तो ये होगा D1 और ये आ जाएगा D2। तो अगर पूछ लें कि एपी है या नहीं तो किस तरह से करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना आ गया बेटा, 4। तो देखिए इसी तरह से आप D3 निकालोगे वो भी 4 आएगा, D4 निकालोगे वो भी 4 ही आएगा। मतलब यहाँ पे सेम कॉमन डिफरेंस जो है वो देखा जाएगा। ऐसी सीरीज़ को हम लोग एपी कहते हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अभी इतना समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं अब एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल ये 2, 4, 6, 8 वाली ले लेते हैं एग्जांपल। 2, 4, 6, 8 है ना। तो ये मेरी डॉट 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 एपी है। अब यहाँ पे लास्ट में सपोज करो आ गया 100, इस तरह से आ गया। अब ये जो बेटा फर्स्ट यहाँ पे जो नंबर लिखा है इसे हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे यानी कि ए बोलेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि ए, याद रखो। अब मैं पैरामीटर्स बता रहा हूँ आपको कौन कौन से होंगे। फर्स्ट टर्म आपकी जो पहली ही टर्म लिखी होगी इसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ये होगी सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ टर्म, और ये जो होगी मेरे पास ये होगी हमारे पास ए एन यानी कि nth टर्म होगी। इसे हम डोनेट करेंगे nth टर्म को ए एन से या फिर एल से। एल मतलब लास्ट टर्म है ना। तो लास्ट टर्म जो होगी वो मेरी ए एन या फिर एल होगी। बेसिक सीखते हैं बेटा, जल्दी से ध्यान से फटाफट नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और समझते जाना। आगे बढ़े बेटा। चलिए कुछ और भी बताते हैं आपको। यही एग्जांपल लेंगे 2, 4, 6, 8। अपनी मर्जी है बेटा, आप एपी कोई भी एपी उठाओगे उसमें सभी में सेम चीज़ होगी। डॉट 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 ए एन लगा लूँ मैं, लास्ट टर्म ए एन मान ली मैंने, ठीक। तो हमने माना कि इसमें एन नंबर ऑफ़ टर्म्स है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा बेटा। अगर इस तरह से आए हमारे पास तो एन नंबर ऑफ़ टर्म्स है अभी, ठीक। अब ये जो फर्स्ट टर्म बनी होगी बेटा कैसे बनी होगी, ये सिर्फ ए होता है, इसमें ए की वैल्यू होगी। सेकंड टर्म किस तरह से बनी होगी, सेकंड टर्म बनने के लिए ए में क्या प्लस हुआ होगा बेटा, डी। फिर नेक्स्ट टर्म अगर बनी होगी तो उसमें क्या होगा, ए प्लस 2d। उसके बाद अगली टर्म कैसे बनी होगी बेटा, अगली टर्म बनी होगी ए प्लस 3d। तो मतलब A1 की वैल्यू जो होती है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है वो मेरे पास ए होती है। A2 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो होती है ए प्लस डी। A3 की वैल्यू मेरे पास होती है बेटा ए प्लस 2d। और A4 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 3d। तो यहाँ से अगर एक पैटर्न देखें बेटा तो ये 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है, डी के साथ 1 है। यहाँ पे 3 है बेटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, उससे एक कम। यहाँ पे ए के पैर में अगर 4 है तो यहाँ पे डी के सामने जो नंबर है वो उससे एक कम है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया बेटा। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो फॉर्मूला है लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, ए एन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस 1d। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, इसको हम यूज़ करेंगे पूरी एपी चैप्टर में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लो बेटा। इस फॉर्मूले के बगैर हम एपी का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये क्या है, nth टर्म। ए एन क्या है, nth टर्म।
ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म होंगी एक एपी में, और डी क्या था बेटा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब हम एपी चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा तैयार हो चुके हैं। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, अब सपोज तुम्हारे पास एक एपी दे रखी है 3,7,11,15, ये एपी आपको दे रखी है और आपसे बोला गया फाइंड इट्स सेवन्थ टर्म। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी पास वाला देखते हैं, फाइंड इट्स 7 टर्म। तो 7 टर्म पता करनी है हमें इस एपी की, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है हमारे पास। फॉर्मूला क्या था बेटा, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो फॉर्मूला आप याद रखोगे, अभी करेंगे इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे बेटा, हाँ, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 होगी। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 3 कर दिया, तो डी आ गया मेरे पास 4। उसके बाद क्या चाहिए, मुझे एन चाहिए था, एन हमें बोला है कितनी टर्म्स हैं, 7th टर्म पूछा है, तो एन 7 हो गया। और निकालना क्या है हमें, ए 7 निकालना है बेटा। तो ए 7 का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊँ तो क्या बनेगा, ए यानी कि 3 प्लस एन यानी कि 7 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 4। तो यहाँ से देखोगे 3 प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, यहाँ पे जो भी आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना 4 से, 6 4 या 24, 24 प्लस 3 बेटा, 24 प्लस 3 27। तो यहाँ पे A7 टर्म जो आएगी वो कितनी आएगी, A7 आएगी 27। अब आप बोलोगे भैया हम तो इसको प्लस कर करके भी निकाल सकते हैं, कैसे प्लस करके है ना, वो भी देखते हैं कैसे निकलेगा प्लस कर करके। इसमें देखो 3 में 4 प्लस हुआ 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 ऐसे करते जाओगे तो आगे आगे टर्म आएगी ना। तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे 7 टर्म देखोगे तो क्या आएगी तुम्हारे पास, निकल आएगी वो, है ना, कर सकते हैं ना ये चीज़। पर बेटा अगर हमारे पास हम पूछ लें 100th टर्म, इसी एपी की 100th टर्म बताओ, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ लग रहा है जो मैं करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, -2, 1, 4, अपनी तरफ से एपी ले रहे हैं बेटा 7। तो पहले तो चेक करो कि ये एपी है या नहीं। कैसे पता लगेगा, हम चेक करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलेगा बेटा, डी इज़ इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस -2, तो कितना बन गया बेटा 1 + 2, कितना आया 3। ऐसे ही D2 निकालेंगे, ये तो D1 निकला हमारे पास। D2 क्या हुआ, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 4 - 1, ये भी 3 आया। D3 भी निकालेंगे बेटा, वो आएगा 7 - 4, वो भी आएगा 3। तो ये क्या ये एपी है या नहीं है, तो बिल्कुल ये एपी है। अब हमसे पूछ लिया फाइंड इट्स 100th टर्म, फाइंड इट्स 100th टर्म, तो इसकी 100वीं टर्म क्या होगी वो आपसे पूछा गया। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हम अगले पेज पे करेंगे, अभी फ़िलहाल करिए, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। कैसे करना है बेटा, जल्दी से देखेंगे। एपी में दोबारा लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, -2, 1, 4 और 7। ठीक, ये आपकी एपी थी। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई बेटा -2, डी की वैल्यू कितनी आई बेटा 3, और हमें क्या पता करना है 100 टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी बेटा। अब देखो ए एन में पुट करेंगे हम लोग, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला भूल गया तो सारा कुछ भूल जाएगा। तो ए 100 इज़ इक्वल टू -2 प्लस 100 - 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे -2 प्लस ये हो गया 99 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व करके जो आएगा वो आपकी 100 टर्म जो है वो एग्जैक्टली मिल जाएगी।